क्रिकेट को लेकर इतने एनालिसिस आए, क्या फिक्सिंग थी, क्या फलाना था, क्या ढिकाना था, ऐसा था वैसा था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली। अब ज़रा क्रिकेट वाले ध्यान से सुनने बात को और ज़रा समझने का प्रयास करें। क्रिकेट एक गेम ना रहकर एक पैसे की, एक इकोनॉमी की चीज़ बन गया है ना। इट हैज़ अ ह्यूज इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस। क्रिकेट की जहाँ तक बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि सारे गेम्स को मिला लें, क्रिकेट को एक तरफ कर लें तो भी शायद क्रिकेट भारी पड़ेगा, इतना पैसा क्रिकेट में लगा होता। दूसरे नंबर पर शायद फुटबॉल आएगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। सो नाउ द पॉइंट इज कि जब क्रिकेट में इतना पैसा लगा है तब आप ये उम्मीद कैसे करते हो कि सब कुछ सही हो जाए। मतलब मेरे मन में एक सीधा सा सवाल है, मैं नहीं जानता फिक्सिंग हुई नहीं हुई और ना मैं उस पर कमेंट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल इंप्लीकेशन ये है कि भारत को फाइनल में पहुंचना ही था। अब लोग बोलेंगे क्यों पहुंचना था, भारत में मैच हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि जो पैसा लगा ना सर, बहुत लंबा पैसा लगा, एडवर्टाइजर्स का, इसका उसका, है ना। उन्होंने कहाँ पैसा लगाया, भारत में विश्वास करके, ठीक है। भारत में जब विश्वास करके पैसा लगाया तो उनको रिटर्न भी मिलना चाहिए। अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो इसको कितने लोग देखते, ना कुछ लोग। 140 करोड़ की आबादी आपकी, 140 करोड़ लोग जब वो देखेंगे तब ना एडवर्टाइजर का पैसा वसूल होगा। जब 140 करोड़ लोग देखेंगे तभी तो एडवर्टाइजर का पैसा वसूल होगा। अगर भारत नहीं पहुंचता तो कोई नहीं देखता, स्टेडियम खाली पड़ा होता। तो स्टेडियम भी भरना है, स्टेडियम में जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी भी कमाई होनी है, क्योंकि सबने आप पे भरोसे पर पैसा लगाया ना। देखो एक बात समझ लो, आप इसको भला मानो बुरा मानो, है ना। मोदी मीन्स बिजनेस, सीधी सी बात है। जिसने भारत पे विश्वास करके पैसा लगाया है भाई, उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको निराश कर दें या उसको ऐसा हो जाए कि अगली बार वो पैसा ही ना लगाए। तो पैसा जिसने लगाया वो पैसा उसका वसूल होना चाहिए। हर कॉर्पोरेट का पैसा डबल होकर आप उसमें ये वाली बात आ जाएगी, हाय हमारे इमोशंस हाय। तो भाई इमोशंस नहीं होते, दुकानदारी जो है ना वो एक अलग तरीके से चलती है और क्रिकेट जो है फिलहाल दुकानदारी की तरह से चल रहा है। तो इसलिए भारत का जाना बहुत कंपलसरी था, फाइनल तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, वरना पूरे जो एडवर्टाइजर्स हैं और ये सारे, इनका पूरा पैसा पानी में चला जाता है ना। जो जिन्होंने वो क्या है टेलीविजन राइट्स लिए दिखाने दिखूने के, है ना, वो सब पैसा पानी में चला जाता। कौन देखता? और बीच में जो ऐड इंसर्ट करते हैं उन्हें कौन देखता? उनका जो 20-20 हज़ार करोड़ में जो उन्होंने राइट्स लिए हैं टीवी पर दिखाने के, वो पैसा कैसे वसूल होता? सो इसलिए भारत का जाना बहुत ज़रूरी था। अब सवाल ये उठता कि अगर भारत फाइनल में जाना था तो फिर तो हाईएस्ट टीआरपी तो भारत पाकिस्तान के मैच पर होती है, बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं। भारत पाकिस्तान का मैच होता तो पूरी दुनिया इसको देखती है, बिकॉज इट इज़ लाइक अ बैटल ग्राउंड। फिर पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंचा? अब आप समझिएगा, अगर एडवर्टाइजर मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट करते भी तो पाकिस्तान तो बैंकरप्सी के कगार पर है। उनका तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पीसीबी, वो खुद ही बैंकरप्ट होने की कगार पर है। पाकिस्तान अपने आप में बैंकरप्ट होने की कगार पर है। पाकिस्तान में आटे और रोटी को लेकर झगड़ा है। तो अगर पाकिस्तान को पहुंचा भी देते तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के जो लोग देखते हैं ना, वो जो 40 करोड़ लोग पाकिस्तान के देखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं। आप उन्हें किसका काहे का ऐड दिखाते? गोल्ड सूप का, गोल्ड कंपनियों का ऐड दिखाते हैं आप, कोई फायदा नहीं, लेने की कैपेसिटी नहीं। तो ऐड वहाँ दिखाएंगे सर। देखो एक सिंपल सी बात है, ये तो वो वाली बात होगी ना कि आपने झुग्गी बस्ती में जाकर गोल्ड का ऐड के वो पेंट करते ना अपन दीवार, वो पेंट कर दिया साहब गोल्ड पर जो है डिस्काउंट है, आप आइए लीजिए। तो झुग्गी बस्तियों में इसका कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। ये आपको पिच कहाँ करना है? पॉश इलाकों में जहाँ पैसा है लोगों के पास। तो इसलिए जो एडवर्टीजमेंट है उसको कहाँ पिच करोगे आप? जहाँ पैसा है। अब अगर इसमें यूएसए खेल रहा होता तो यूएस में पिच करना होता तो हो सकता था यूएस भी फाइनल तक आ जाता। लेकिन फिलहाल इन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जो पहुंचने की कुव्वत भी रखती है और वहाँ एडवर्टाइजमेंट का पैसा भी वसूल होगा एडवर्टाइजर्स का। आप जो सोच रहे हैं जो ऐड आपको दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है ना। ऐसा नहीं होता, हर जगह के अलग अलग ऐड होते हैं। आप तो इनफैक्ट अब तो रीजन वाइज भी डिसाइड कर दिए गए ऐड, तो रीजन वाइज भी चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सो कुल मिलाकर जो है तो सारा जो गेम है वो पैसे का गेम है। और क्योंकि भारत की 140 करोड़ की आबादी का मार्केट खुला था, लोगों ने अपना पैसा लगाया था, एडवर्टाइजर्स ने अपना पैसा लगाया था, उनका वो पैसा वसूल तभी होगा जब एक अच्छी बड़ी तादाद या बड़ी जनसंख्या उस ऐड को देखे। और वो तब देखती जब भारत खेल रहा होता, वरना तो नहीं देखेगी ना। तो इसलिए भारत का पहुंचना बहुत ज़रूरी था। ऑस्ट्रेलिया का पहुंचना क्यों ज़रूरी था वो भी हमने आपको बता दिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये ऐसा है वैसा। देखो साहब, आप कुछ भी कहते रहो, हम तो नहीं कहते कि इसमें किसी प्रकार का कोई गलत कुछ हुआ है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। हमारा दिमाग जो चला हमने वो बता दिया आपको, बिकॉज कॉर्पोरेट्स रूल्स द वर्ल्ड, है ना। आप नहीं रूल करते, कॉर्पोरेट रूल करते हो। खासकर जो आप जो मैचेस देख रहे हो, जो मीडिया देख रहे हो, ये सारा कॉर्पोरेट जगत ही इसको पूरा मैनेज करता, राइट। सो पैसा है बाबू भैया, बिजनेस की बात है ना, सिंपल सी बात है। क्लियर है? समझ में आ गया? अब एक मिनट के लिए मानिए भारत नहीं पहुंचता, लोगों के पैसे डूब जाते, डूबते डूब जान दो। फिर कल लोग भारत में इन्वेस्ट करते क्या? आज सबको एक चीज़ मालूम है, भारत में इन्वेस्ट करने का मतलब है, भारत मीन्स बिजनेस। यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा दोगुना होकर लौटेगा। और जब ये विश्वास लोगों में रहेगा ना सर, तो आपके देश में इन्वेस्टमेंट्स बहुत आएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्रिकेट मैच हार गए, मुझे लगता है आप हारे चाहे जीते, लेकिन एक चीज़ तो बहुत बड़ी हो गई कि लोगों का जो बिजनेसमैन का जो कॉर्पोरेट का जो एक विश्वास है भारत पर, वो और बढ़ा ही होगा, इसमें कम नहीं होगा, है ना। क्लियर है? सो
आई गेस इट्स लाउड एंड क्लियर, आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। सट्टे से सर विनय गोयल जी उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, सट्टे का भी बहुत बड़ा वो होता है, लेकिन आजकल इतना शायद मुझे नहीं लगता कि अभी वो इतना मायने रखता है मोदी सरकार के बाद, बिकॉज मोदी सरकार सट्टे पे विश्वास नहीं करती। मोदी गवर्नमेंट है आज की जो भारत की सरकार है, वो सीधे बिजनेस पर विश्वास रखती है, और बिजनेस बहुत सारा भारत ने से लिया होगा, और आने वाले समय में भी लोगों का विश्वास इसमें, बिजनेसमैन का जो विश्वास है, कॉर्पोरेट का जो विश्वास है भारत में बड़ा होगा, क्योंकि हर आदमी पैसा कमा कर जा रहा है ना, जो भी भारत में आ रहा है, राइट। बात है पैसे कमाने की, विश्वास कमाने की, तो विश्वास तो आपने कमा लिया, पैसा भी कमवा दिया सबको, तो भविष्य में आप कोई दूसरा स्पोर्ट्स करेंगे तो वो भी सक्सेसफुल होगा। कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था हम ओलंपिक्स की मेज़बानी के लिए दावेदारी करेंगे। ओलंपिक्स की मेज़बानी हो, किसी की भी मेज़बानी हो, जिसकी आप दावेदारी करते हो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल कॉर्पोरेट्स का होता है। कॉर्पोरेट्स कहते हैं हाँ इधर दे दो तो दिया जाएगा, नहीं दे दो तो नहीं दिया जाएगा। अब अगर कॉर्पोरेट्स आपसे कमा कर गए हैं तो डेफिनेटली वो कहेंगे हाँ भारत को मेज़बानी दे दो, तो आपको यहाँ कुछ बेनिफिट हो सकता है, ओलंपिक्स भी हो जाए आपके, जितना पैसा लगाओगे उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा कमाओगे, क्योंकि आपको शोकेस करने का मौका मिलेगा। देखो एक सिंपल सी बात आप समझिए, मेरी दुकान है, और मेरी दुकान पे मैंने बहुत सारा सामान रखा है अलग अलग प्रकार का, मुझे वो बेचना है, पर मेरी दुकान पे कोई आता ही नहीं है। अब करूँ क्या मैं? तो मैं कोई एक ऐसा इवेंट कर दूँ, है ना, जिसमें लोगों को फ़ायदा हो, तो अपने आप लोग भाग भाग कर आएंगे। आई यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है ना। तो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यहाँ पर कुछ ये फ्री है, कुछ वो फ्री है, तो लोग भाग भाग कराएंगे। जैसे ही मेरी दुकान पर आए तो मेरे पास एक पूरा ऑप्शन हो गया कि मैं उनको बाकी सारा सामान दिखा दूँ। इसको इस तरह से ले लीजिए, मॉल्स में आपने देखा होगा कई बार जब आप जाते हैं ना, वहाँ कभी वो मिकी माउस को खड़ा कर देते हैं, कभी वो गेम्स कराते हैं, कभी आपने देखा होगा कि किसी को फ्री गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। तो वो बेसिकली इसलिए होता है, ये क्रिसमस मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं? वो ये चाहते हैं बस आप मॉल के अंदर तो आइए, फिर तो हम बहुत सारी दुकानें हम शोकेस करेंगे आपको, सारी दुकानें आप देखोगे, चलते चलते विंडो शॉपिंग करोगे, किसी से कुछ तो खरीदोगे, तो पर्पज इज सॉल्व। तो भारत का भी यही हाल है, भारत हर प्रकार से चाहता है मेरे या किसी भी प्रकार से मेरे भारत रूपी मॉल में लोग आएँ, मॉल रूपी भारत में सॉरी लोग आएँ, और यहाँ से आकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बिजनेस खुद भी करके जाएं और हमको भी बिजनेस देकर जाए। सो इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी, राइट। नारायण शंकरम जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, क्लियर है। तो अब एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो जो अब तक आप देख रहे थे, सोच रहे थे, सोचा था इस एंगल पर सोचा था क्या, जो मैंने अभी बताया, दूर दूर तक कहीं सोचा था? यस और नो लिख के बता दीजिए। क्योंकि जो आप सोचते हो, देखिए एक चीज़ को समझ लीजिए, जो आपको दिख रहा है ना सर वो तो बिल्कुल नहीं है, और जो आपको नहीं दिख रहा वही है। अब सवाल देखिए, कॉर्पोरेट के ऊपर और भी बहुत सारी बातें मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मैंने बोला फिर मेरी हिम्मत नहीं, मेरी हैसियत नहीं है इतनी।